learners, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 21 of English, and the name of the chapter is Double Sounds of U, W and Y. Right? So in this chapter हम लोग double sounds के बारे में बात करने वाले हैं जो कि होंगी U, W और Y की. Right? So very quickly, let us begin with the chapter and know about it. So we have read about double sounds of C, G in the previous book of this series, right? In this chapter, we shall study the double sounds of U, W and Y. तो ये कह रहे हैं कि हमने डबल साउंड्स के बारे में पहले भी पढ़ा है जो कि C और G की है, राइट? अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डबल साउंड्स के बारे में जो कि है U, W और Y की, राइट? सो नेक्स्ट अप वी हैव टू साउंड्स ऑफ U. अब U की दो साउंड्स होती हैं, राइट? व्हाट आर दे? लेट अस रीड. द लेटर U has two different sounds. हमें पता है लेटर U की एक्चुअली दो अलग अलग साउंड्स होती है, राइट? Observe the following sets of words. अब यहाँ पर हमें दो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, दो सेट्स दिए हुए हैं वर्ड्स के. जल्दी से इन्हें रीड करते हैं. So, up, umbrella, unhappy, uncle, under, ulcer. Next set says uniform, urinal, union, useful, unity, universal. राइट? अब क्या फर्क है इस सेट ए में और सेट बी में, राइट? सो दे से इन द फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स यू साउंड्स लाइक अ शॉर्ट वॉवल. कि अगर हम पहले सेट की बात करें तो यू जो है वो एक शॉर्ट वॉवल की साउंड हमें दे रहा है, राइट? वहीं इन द सेकेंड सेट ऑफ वर्ड्स यू sounds like Y, it is like a non-vowel. कि वहीं सेकेंड सेट्स ऑफ वर्ड्स में U जो है वो Y की तरह साउंड कर रहा है और इसीलिए ये एक नॉन वॉवल हो गया, राइट? नेक्स्ट, मूविंग अहेड, we have the next one which says two sounds of W. So let's read it. The letter W has two different sounds too. अब लेटर जो है W उसकी भी दो साउंड्स होती हैं, राइट? ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स. अब यहाँ पर भी हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं वर्ड्स के. लेट अस रीड दिस. सो दिस से few, due, mew, new, saw and law. Right? After that, was, wall, wet, well, will, and bull. Right? So, let us read the next thing that what they have explained us about the set. Right? So, in the first set of words, W sounds like a vowel. Right? कि इस सेट में W जो है वो एक वॉवल की तरह साउंड कर रहा है, राइट? वहीं इन द सेकेंड सेट W साउंड्स लाइक V. इस सेकेंड सेट में W जो है वो V की तरह साउंड कर रहा है जो कि एक नॉन वॉवल है, राइट? नेक्स्ट वी हैव टू साउंड ऑफ Y. अब Y की भी दो साउंड्स होती हैं, राइट? सो द लेटर Y has two different sounds. Observe the following sets of words. अब यहाँ पर भी हमें दो सेट्स ने कुछ वर्ड दिए हुए हैं to identify the two different sounds of Y. Let us read them. Day, hey, lay, hey, buy, buy. Next set, yap, yarn, yes, yell, you, yo. राइट? सो अब हम क्या बात कर रहे हैं?
कि ये जो वर्ड्स हैं इन दोनों सेट्स में हमने देखा कि y की जो साउंड है वो दोनों में ही अलग है, राइट? सो इन द फर्स्ट सेट y साउंड्स लाइक अ लॉन्ग a and is a vowel. कि फर्स्ट सेट में हमने देखा कि y की जो साउंड है वो एक लॉन्ग a की तरह साउंड हो रही है, इसीलिए हम इसे वॉवल के नाम से जानते हैं, राइट? वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड सेट की, तो इन द सेकंड सेट y साउंड्स एज अ नॉन वॉवल। कि अगर मैं बात करूं सेकंड सेट की, तो वहां पर y जो है वो नॉन वॉवल की तरह दिखाई दे रहा है, राइट? So let us recall that what we all read in this chapter. The letters U, W, Y sound in two ways, sometimes as vowels and sometimes as non-vowels. कि कभी-कभी जो letters हैं जैसे कि U, Y, W ये साउंड करते हैं दो तरीकों से, राइट? सब कभी-कभी vowels की तरह और कभी-कभी non-vowels की तरह भी, right? Next, these three letters are neither complete vowels nor complete non-vowels, so they are called semi-vowels, right? ये तीन words ना तो completely vowels में आते हैं और ना ही completely non-vowels में आते हैं, इसीलिए हम इन तीनों words को किस नाम से जानते हैं? They are known as the semi-vowels, right? So that was all about the chapter. I hope you all are doing well. So, thank you so much and have a great day ahead.